साथियों नमस्कार। साथियों आज हम पढ़ाई शिक्षा से दूर हट के इस समय जो ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध से जो पश्चिमी एशिया में गल्फ खाड़ी खाड़ी देशों के बीच में, इससे हमारी भारत की आर्थिक जो व्यवस्था है वो धीरे धीरे डैमेज हो रही है। आप देख सकते हैं एलपीजी जो घरेलू गैस सिलेंडर है उस पर 60 रुपए और कॉमर्शियल पे 120 रुपए दाम बढ़ गया है। और हमारा भारत पेट्रोलियम ईंधन, आप कह सकते हैं डीजल पेट्रोल गैस, वो जो है कि 90% आयात पे निर्भर रहता है। तो हम भारत के प्रत्येक नागरिक से यह निवेदन करता हूं कि हर भारतीय का नैतिक जिम्मेवारी है, चाहे वो सत्ता में हैं या विपक्ष के नेता हैं। मैं उनसे यही कहूंगा कि अगर इस समय पेट्रोल डीजल की और गैस की कीमतें अगर कच्चा पेट्रोल दाम अगर मार्केट में जा रही हैं तो आप लोग उसको कम से कम यूज करें। मैं देखता हूं कि लोग 5 रुपए की चाय पीने के लिए 2 किलोमीटर जाते हैं बाइक से, 20 रुपए की सब्जी लेने के लिए 5 किलोमीटर जाते हैं बाइक से, खेत में 1 किलोमीटर काम करने के लिए, खेत जुताने के लिए आप बाइक से जाते हैं। जापान, कोरिया, चाइना कितना आगे हैं। वहां पे लोग बेवजह जो है कि पोल्यूशन भी वहां पे कम है, बेवजह जो है कि वाहनों का यूज नहीं करते हैं। लेकिन हमारे भारत में लोग इतने आलसी हो गए हैं, इतना दिखावापन है कि जो व्यक्ति जितना छोटा है उसके अंदर उतना दिखावापन है कि हम नहीं, हमारी इमेज खराब हो जाएगी, हम बाइक से चाय नहीं पीने जाएंगे, हम खेत में बाइक से नहीं जाएंगे तो हमारी इमेज खराब होगी। तो हमें और आपको मिलकर के भारत के प्रभुता और संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमें कम से कम ईंधनों का यूज करना चाहिए, जिससे हमारा भारत का वातावरण जो पर्यावरण है वो संतुलित रहे। आप देख सकते हैं पर्यावरण कितना दूषित हो चुका है। आज जो है कि तरह तरह की बीमारियां, संक्रामक रोग जैसे स्किन एलर्जी और एयर पोल्यूशन इतना बढ़ गया है, उसी वजह से स्किन एलर्जी, आपके आई एलर्जी आंख की एलर्जी, तमाम बीमारियां हो रही हैं। लेकिन हम भारत के युवा इसको समझने को तैयार नहीं है। तो इस समय जो युद्ध चल रहा है, हमें भारत के जो यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ देना चाहिए। क्योंकि देखिए पार्टी चुनाव सत्ता तो अपनी जगह है, लेकिन हमेशा जो है कि दुख की घड़ी में या जो है कि युद्ध के समय, हम जो है संकट के समय हमेशा हम अपने देश के साथ खड़े होना चाहिए। साथ खड़े हो करके अपना नेतृत्व, अपनी भागीदारी निभाएं। तो हमारी भाग, अगर हम कुछ दे नहीं सकते तो हमारी है ईंधनों का कम से कम प्रयोग करें, जिससे भारत में जो ईंधनों की समस्या ना होने पाए। अगर एक बार भारत में ईंधन अगर कम हो जाएगा तो आपकी हर चीज महंगी हो जाएगी। क्योंकि भारत ईंधन महंगा होता तो आपका साबुन तेल खाने पीने सब सामान आसमान छुएंगे। तो गरीब आदमी जो एक असहाय है वो सामान खरीद नहीं पाएगा और भारत में भुखमरी आ जाएगी और भारत की जो है वित्तीय व्यवस्था जो है पूरी धराशायी हो जाएगी। तो मैं ऐसे पढ़े लिखों, ऐसे बुद्धिमान वर्ग समुदाय से सभी भाइयों और सभी बहनों से निवेदन करूंगा, आप लोग इस समय जो संकट की घड़ी में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनका साथ दीजिए और कम से कम ईंधन का प्रयोग करिए और कम से कम आप वाहन का यूज करिए। आप अगर हो सके तो आप पैदल अगर 1-1.5 किलोमीटर चलेंगे, 2 किलोमीटर अगर आप पैदल आप जाएंगे, आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा। आप साइकिल का प्रयोग करिए, आप बाइक कार का कम से कम यूज करिए। हम ये देखिए, अभी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, वहां के राष्ट्रपति जब के बाद उन्होंने वो एक कंपनी में जो है कि जॉब करते हैं। हमारे भारत में यहाँ नेता, चाहे एक कार्यकर्ता हो और जो है कि चाहे झंडा ढोने वाला कार्यकर्ता हो, वो जो है कि जय जयकार करके भले जो है कि 420 दलाली से पैसा कमा करके जो है कि फॉर्च्यूनर से घूमेगा और उसका अस्तित्व कुछ नहीं है, बस कोई झंडा होता है। तो आप लोग से यही निवेदन है, आप लोग अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझते हुए इस समय जो युद्ध चल रहा है गल्फ में, खाड़ी देशों में, जो है कि क्योंकि खाड़ी देशों से ही पेट्रोल डीजल
आपका गैस जो एलपीजी है वहाँ से आयात होती हैं, तो वहाँ से अब जो है कि आप देख सकते हैं कल बहरीन में एक जो है कि पेट्रोलियम तेल शोधनशाला था, वहाँ पे अटैक हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो वहाँ से नहीं आ पा रहा है और धीरे-धीरे भंडार हमारे भारत का कम हो रहा है। तो आप लोग अगर इस परिस्थिति में अगर साथ नहीं देंगे, तो आज नहीं 2-4 महीने बाद आप इसका बुरा परिणाम झेलने के लिए तैयार रहिएगा। आप सोचेंगे हम बाइक जाएँगे तो आपको चाय तक नसीब नहीं होगी, आपको खाने के लिए अनाज नहीं मिलेंगे, क्योंकि ट्रकें बंद हो जाएँगी, रेलगाड़ियाँ बंद हो जाएँगी, बसें बंद हो जाएँगी, एक-दूसरे के आवागमन का साधन बंद हो जाएगा। अभी कल तमिलनाडु में एक रेस्तरां बंद हो गया था, रेस्तरां, बार, होटल सब बंद हो जाएँगे, जब हमारे पास ईंधन नहीं, ईंधन ही हमारे जड़ है हमारे आर्थिक व्यवस्था की। जैसे हमारा पेट ही सब कुछ है, पेट में अगर नहीं रहेगा तो कुछ नहीं है मेरे पास, वैसे ही भारत की अर्थव्यवस्था में अगर ईंधन नहीं है तो पूरी भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है, इससे ईंधन में जो कमी आ रही है, आप लोग ईंधन कम से कम यूज करें, पैदल ज़्यादा चलें, साइकिल का प्रयोग करें, इससे आपकी छवि नहीं खराब होगी। ये मत सोचिए कि हम साइकिल चलेंगे, क्योंकि इंसान की जो है कि कपड़े से नहीं, साधन से नहीं, उसके जो है कि व्यक्तित्व से और उसके जो है कि अरे पोस्ट से, वो मतलब उसके विभाग से, उसके उसकी सम्मान, उसकी पहचान होती है। एक अभी जो है कि सिपाही हो गया, एक लेखपाल हो गया, वो कम एज का है, वो साइकिल से जाएगा तब भी उसको लोग 10 लोग नमस्ते करेंगे, और एक जो है स्कॉर्पियो से जाएगा, उसको लोग नमस्ते नहीं करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।